भक्तों, आज का यह पावन प्रसंग अगहन माघ अमावस्या की दिव्यता को समर्पित है, जिस दिन समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां मनुष्य के जीवन में शांति, समृद्धि और पितृकृपा का प्रवाह लेकर आती हैं। इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि आर्षि मुनि तक इसे आत्मशुद्धि और पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर मानते आए हैं। और आज इसी पवित्र तिथि का रहस्य हम आपके अपने प्रिय चैनल वास्तु ज्ञान के माध्यम से सहज भाषा में समझने जा रहे हैं। अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, अर्थात यह महीना अपने भीतर दिव्य ऊर्जा संचित किए रहता है और उसी मास की अमावस्या का महात्म्य अनंत माना गया है। भक्तों, इस वर्ष अगहन अमावस्या की तिथि को लेकर कई स्थानों पर अलग अलग प्रश्न उठे। 19 नवंबर या 20 नवंबर, इसी उलझन को दूर करना सबसे आवश्यक है, क्योंकि सही दिन पर की गई पूजा ही फल देती है। इस बार अमावस्या की शुरुआत 19 नवंबर की प्रातःकाल 9:43 से हो रही है और समाप्ति 20 नवंबर दोपहर 12 बजे से हो रही है, 16:16 पर हो रही है। अतः उदया तिथि को मानकर यह पावन अमावस्या 20 नवंबर के दिन ही श्रेष्ठ मानी गई है। इसी दिन किया गया स्नान दान, पितृतर्पण, दीपदान और व्रत मनुष्य के जीवन में ऐसे पुण्यदायी फल प्रदान करते हैं जो जन्मों जन्मों तक सुरक्षा कवच बनकर साथ चलते हैं। भक्तों, अगहन अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि पूर्वजों को याद करने का सबसे शुभ काल है। कहा गया है कि जो मनुष्य इस दिन अपने पितरों का स्मरण करता है, उन्हें तर्पण, जलदान, दीपदान अर्पित करता है, उसके घर में कभी धन, अन्न, स्वास्थ्य और मानसिक शांति की कमी नहीं होती। यह वह समय है जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितरों का आशीर्वाद सहज रूप से पृथ्वी लोक पर आता है। इसलिए इस दिन की गई हर छोटी बड़ी क्रिया अत्यंत फलदायी होती है। आज हम इस दिव्य तिथि का संपूर्ण रहस्य, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम, पूजा विधि और शुभ पराड्डे की महत्ता को गहराई से समझेंगे, ताकि आपका हर कर्म फलदायी बने और घर में सुख शांति का प्रकाश सदैव बना रहे। और साथ ही भक्तों, आपका अपना वास्तु ज्ञान चैनल आपको समय समय पर ऐसे ही पवित्र ज्ञान का प्रसाद देता आया है। यदि आप यहाँ नए हैं तो हमारा परिवार आपका स्वागत करता है, ताकि आने वाले सभी व्रत, पर्व, ऊर्जा रहस्य और घर परिवार को समृद्ध बनाने वाले उपाय समय पर आपको मिलते रहें। भक्तों, अगहन अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत आवश्यक माना गया है। स्नान से पहले संकल्प लें कि आज का व्रत मैं पितरों की शांति और परिवार की प्रगति के लिए धारण कर रहा हूं। फिर चाहे आप नदी तट पर स्नान करें या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, दोनों ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन का स्नान स्वयं पापों का नाश करता है और आत्मा को सात्विक बनाता है। स्नान के बाद पूर्वजों का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही वह क्षण है जब पितरों की आत्मा आपके आह्वान को सहजता से स्वीकार करती है। कहा गया है कि पितरों को अर्पित एक लोटा जल भी अमूल्य फल प्रदान करता है। भक्तों, स्नान और संकल्प के बाद अगहन माघ अमावस्या का सबसे प्रमुख कार्य आरंभ होता है, जिसे पितृ तर्पण कहा जाता है। यह तर्पण केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और पूर्वजों के बीच पवित्र संवाद का माध्यम है। कहा गया है कि इस दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और आपके द्वारा अर्पित जल, तिल, कुशा और भावना सीधे पितरों तक पहुंचती है। इसलिए भक्तों, इस दिन जब भी आप तर्पण करें तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं रखें। शांत चित्त होकर पूर्वजों का स्मरण करें और कहें, हे पितरों, आज अगहन अमावस्या के पावन अवसर पर मैं आपको जल, तिल और श्रद्धा अर्पित करता हूं। इसे स्वीकार कर हमारे कुल, परिवार और संतति को आशीर्वाद प्रदान करें। इतना कहते ही भक्तों, आपके तर्पण का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में स्थापित होने लगता है। इस दिन जो भी व्यक्ति पितरों को याद करता है, उसे पितृदोष से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है और घर में रुके हुए कार्य तेजी से बनने लगते हैं। अगहन अमावस्या को दान का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान 1000 गुना होकर वापस आता है। इसलिए भक्तों, इस दिन अन्न, तिल, घी, वस्त्र, गुड़, कंबल, दीपक या आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु दान में दें। लेकिन ध्यान रहे, दान हमेशा पवित्र भाव से ही करना चाहिए। दिखावे से दिया गया दान फलहीन माना गया है।
इस दिन यदि हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि पीपल देवताओं, पितरों और समस्त दिव्य शक्तियों का स्थान माना गया है। अगहन अमावस्या की रात एक दीपक सरसों के तेल का और दूसरा घी का जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दीपक नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है और घर में धन का प्रवाह बढ़ाता है। इसी कारण इसे शुभ परादिडच कहा गया है। भक्तों, अगहन अमावस्या की रात तुलसी के पास दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि तुलसी मां स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है। इस दिन तुलसी पर चढ़ाई गई जलधारा, दीपदान और स्मरण से घर में धन, सौभाग्य और भोग संपदा के मार्ग खुलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है, क्योंकि अगहन मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। आप यदि केवल ऊं नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करें तो वह भी जन्म जन्मांतर के पापों को शुद्ध कर देता है। भक्तों, अगहन अमावस्या की पूजा में एक और विशेष नियम है। आज के दिन किसी भी प्रकार का विवाद, क्रोध, अपशब्द, मांस मदिरा या तामसी भोजन करना पूर्णतः निषिद्ध है, क्योंकि अमावस्या की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है और विकारयुक्त वातावरण जल्दी असर करता है। इसलिए आज का दिन जितना हो सके शांत, सात्विक और भगवान की भक्ति में बिताएं भक्तों। और अब आते हैं शुभ पराद्दा के महान रहस्य पर, जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। शुभ पराद्दात का अर्थ है कि दिन के शुभ संयोग और रात की शुभ ऊर्जा आपके घर में धन, भाग्य और पितृकृपा के द्वार खोल देती है। यह विशेष समय उस क्षण उत्पन्न होता है जब अमावस्या अपनी पूर्ण स्थिति में आती है। इस दौरान जो दीपक आप घर के मुख्य द्वार, रसोई, पूजा स्थान और तुलसी पर जलाते हैं, वह घर को दैवीय कंपन से भर देता है। इस समय किया गया एक छोटा सा उपाय भी कई जन्मों का पुण्य प्रदान करता है। भक्तों, इसीलिए कहा गया है कि अगहन अमावस्या के शुभ पराद्दा समय में बस एक दीपक भी पूरे वर्ष की कंगाली दूर करने की शक्ति रखता है और भगवान की कृपा घर आंगन पर छा जाती है। भक्तों, अब हम अगहन माघ अमावस्या के उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे शास्त्रों में अति पवित्र कहा गया है और जिसे जान लेने मात्र से मन में अद्भुत शांति उतर आती है। यह तिथि केवल भगवान, देवताओं और पितरों की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति की सूक्ष्म ऊर्जा से युक्त होती है। इसलिए इस दिन की गई हर साधना, हर संकल्प और हर भक्ति तुरंत ब्रह्मांड तक पहुंचती है और मनुष्य के जीवन में परिणाम बहुत शीघ्र प्रकट होने लगते हैं। भक्तों, अगहन अमावस्या में एक विशेष नियम बताया गया है जिसे पालन करने से घर की दरिद्रता और दुर्भाग्य सदा के लिए समाप्त होते हैं। सुबह स्नान के बाद अपने घर के आंगन या द्वार पर जल, हल्दी और गोमूत्र मिलाकर छिड़काव करें। यह छिड़काव घर में आने वाली अशुभ शक्तियों, क्रोध, कलह और नकारात्मकता को तुरंत समाप्त कर देता है। यह वही काल है जब वातावरण अत्यंत संवेदनशील होता है और शुद्धता का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह दीपक न केवल प्रकाश का प्रतीक है, बल्कि यह आपके घर के धन मार्गों को भी खोलता है। रात के समय जब आप यह दीपक जलाएं, तब मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें और कहें, हे नाथ, आज अगहन की इस पवित्र अमावस्या पर यह दीपक आपके चरणों में समर्पित है। इसके प्रकाश से मेरे घर में समृद्धि, शांति और पितृकृपा का आगमन हो। यही आपका आशीर्वाद हो। भक्तों, ऐसा करने से आपके घर पर धन का प्रभाव बढ़ता है और ईर्ष्या दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं एक और पवित्र नियम की ओर। अगहन अमावस्या के दिन अपने कुल देवता और कुल देवी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन पूर्वज और देव ऊर्जा दोनों ही आपके घर को स्पर्श करती हैं। यदि आपको अपने कुल देवता का स्वरूप ज्ञात न हो, तो भी केवल दीपक जलाकर प्रणाम करना और घर के बड़े बुजुर्गों की तस्वीरों के सामने जल अर्पित करना अत्यंत लाभकारी होता है। भक्तों, इस दिन किया गया ध्यान भी बहुत प्रभावशाली होता है। यदि आप केवल 5 मिनट के लिए शांत मन से बैठकर अपना ध्यान नाभि और हृदय केंद्र पर ले जाएं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा स्थिर हो जाती है और पुरानी चिंताएं स्वयं नष्ट होने लगती हैं। यह वह समय है जब मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक ग्रहणशील होता है और ईश्वर के संदेश आसानी से आत्मा में उतरते हैं। भक्तों, अगहन अमावस्या पर भोजन में भी शास्त्रों ने विशेष सात्विकता का आदेश दिया है। यदि आप व्रत में हैं,
तो फल, दूध, तिल, गुड़ और तुलसी मिश्रित पानी ग्रहण करना शुभ माना गया है। और यदि व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी इस दिन प्याज, लहसुन, मिर्च, मसाला, क्रोध और भारी भोजन से दूर रहना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों सात्विकता में बने रहें। भक्तों, इस दिन चावल, तिल और गुड़ का दान करने से अत्यंत शुभ फल मिलता है, क्योंकि ये तीनों पदार्थ पितरों से जुड़ी दिव्य ऊर्जा को सक्रिय करते हैं और परिवार की बाधाएं शीघ्र समाप्त होती हैं। अगहन अमावस्या के शुभ पराड्डय समय में यदि आप एक सरल सा उपाय कर लें तो आपका वर्ष अत्यंत मंगलमय बन सकता है। रात्रि के समय घर की रसोई में एक छोटा दीपक जलाएं और मन ही मन कहें, हे मां अन्नपूर्णा, मेरे घर में अन्न की कभी कमी न हो, मेरे परिवार पर आपका आशीर्वाद बना रहे। भक्तों, इस दीपक का प्रकाश रसोई में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का आह्वान करता है और पूरे वर्ष भर भोजन, धन और शांति बनी रहती है। भक्तों, इस प्रकार अगहन अमावस्या का हर क्षण शुभ ऊर्जा से भरा होता है और यही कारण है कि ऋषियों ने कहा है कि इस तिथि पर किया गया हर कार्य कई गुना फल देता है। भक्तों, अब हम अगहन माघ अमावस्या के उस गहन रहस्य को समझते हैं जो घर परिवार की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, धन, पितृशांति और आध्यात्मिक उन्नति से सीधा जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगहन अमावस्या की रात्रि जब पूरी तरह शांत हो जाती है और वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा भर जाती है, तब मानव आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपके संकल्प, आपके मंत्र और आपके दीपक के प्रकाश को सीधे स्वीकार करता है। इसलिए भक्तों, इस रात की ऊर्जा अद्भुत मानी गई है और इसका उपयोग सही ढंग से करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सचमुच अपने जीवन में स्थिरता, आर्थिक सुधार, पितृकृपा और मानसिक शांति चाहते हैं तो इस पवित्र रात एक दिव्य उपाय अवश्य करें। रात के समय घर की उत्तर दिशा में एक छोटा सा तिल का दीपक जलाएं। तिल का दीपक पितरों का दीपक माना गया है और इसका प्रकाश अति सूक्ष्म स्तर पर पितृलोक तक पहुंचता है। इसे जलाते समय मन में केवल एक ही भावना रखें कि मेरे पूर्वज प्रसन्न हों और हमारे कुल को आशीर्वाद दें। भक्तों, विश्वास रखें, ऐसा दीपक पितृदोष को समाप्त करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इस रात का एक और रहस्य है पूर्व दिशा में घी का दीपक। यह दीपक भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और अगहन मास तो विष्णु जी का ही महीना है। इसलिए जब यह दीपक जलता है तब भगवान विष्णु की कृपा घर पर सहज रूप से उतरने लगती है। आप केवल हृदय में भाव रखें, हे प्रभु, आप मेरे जीवन के मार्ग को प्रकाशमान करें, मेरे घर के द्वार सदैव खुले रहें और आपके चरणों की महिमा से कोई अभाव मेरे परिवार को स्पर्श न करे। भक्तों, इस घी के दीपक का प्रकाश पूरी रात आपके घर की समृद्धि के द्वार खोलता रहता है और यही कारण है कि इसे शुभ परादाच की श्रेष्ठ साधना कहा गया है। अब हम बात करते हैं उस अदृश्य ऊर्जा की जो अमावस्या की रात्रि में धरती पर उतरती है। कहा गया है कि इस रात धरती की चुंबकीय शक्ति अत्यंत स्थिर होती है और पवन की गति भी सामान्य से कम रहती है, जिसके कारण मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए भक्तों, इस रात कम से कम एक माला ऊं नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। यह मंत्र भगवान विष्णु का परम बीज मंत्र है और इसे अगहन अमावस्या की रात करने से जीवन की कठिनाइयां बहुत तेजी से दूर होने लगती हैं। भक्तों, एक और पवित्र साधना आपको अवश्य करनी चाहिए। जहां भी आप पूजा करते हैं वहां पर पितरों की ओर मुख करके कुछ समय शांति से बैठें और दिल की गहराई से उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि आज का दिन उनका है। उनके आशीर्वाद के बिना मनुष्य का कोई कार्य सफल नहीं होता। भक्तों, कहा गया है कि जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तब पितरों की आत्माएं अत्यंत प्रसन्न होकर आपके परिवार को रक्षा कवच प्रदान करती हैं और घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। इस रात की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। भक्तों, अगहन अमावस्या वह समय है जब आप अपने घर की ऊर्जा को स्थायी रूप से शुभ बना सकते हैं। इसके लिए रात में एक विशेष उपाय बताया गया है जिसे करने से धन लाभ, व्यापार वृद्धि और घर में सुख शांति बढ़ती है। उपाय यह है कि घर के मुख्य द्वार पर एक शुद्ध कपूर जलाएं और उसके धुएं को पूरे घर में फैलने दें। यह धुआं नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत नष्ट करता है और धन के मार्ग एक को खुला रखता है। भक्तों, यह उपाय कई गृहस्थ वर्षों से करते आ रहे हैं
और इसके परिणाम अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इसी रात आपको अपने घर के देवस्थान को अवश्य साफ करना चाहिए, क्योंकि आज की रात्रि देव ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। आप चाहें तो देवस्थान में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें ताकि पवित्रता बनी रहे। भक्तों, अगहन अमावस्या की रात्रि में किसी से कटु व्यवहार करना, झगड़ा करना या किसी को मन से बुरा कहना पूर्णतः निषिद्ध है, क्योंकि इस दिन आपके मन से निकली हर भावना कई गुना बढ़कर लौटती है। इसलिए पूरे दिन और रात मन, वाणी और व्यवहार को अत्यंत शांत रखें। भक्तों, अब अंत में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण बात। यदि आप अपने परिवार में धन, वैभव, सफलता और सौभाग्य का स्थायी आगमन चाहते हैं, तो अगहन अमावस्या की रात्रि में एक काम अवश्य करें। अपने घर में जहां भी आप धन रखते हैं, वहां पर हल्दी से एक छोटा सा स्वस्तिक बनाएं और उसके सामने घी का दीपक जलाएं। ऐसा करते ही मानो लक्ष्मी जी का स्वागत हो जाता है और घर में बरकत बढ़ने लगती है।